विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंश। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। सुलुभ वंश 1485 से 1505 ईस्वी। तुलुव वंश 1505 से 1570 ईस्वी। अराविदु वंश 1570 से 1649 ईस्वी। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी हुआ, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति कहा गया है। हरिहर प्रथम ने 1352 से 53 ईस्वी में मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष का आरंभ हुआ था। इन दोनों साम्राज्यों के बीच रायचूर दोआब पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चलता रहता था। उल्लेखनीय है कि कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। यह भूभाग अपनी उपजाऊ भूमि तथा लोहे व हीरों के भंडार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक नामक उपाधि धारण की थी और उसने वैदिक मगध प्रवर्तका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी के दरबार में सुदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य, हरिविलास नामक ग्रंथ के लेखक श्रीनाथ और ऐत्रेय ब्राह्मण के टीकाकार सायण उपस्थित थे। हरिहर द्वितीय ने ही सबसे पहले महाराजाधिराज और राजपरमेश्वर नामक उपाधियां धारण की थी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी के शासनकाल में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया गया था और विजयनगर साम्राज्य में नहरों का विकास किया गया था। इसी शासक के काल में 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था। देवराय द्वितीय 1425 से 1446 ईस्वी को अभिलेखों में गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। इसने मुसलमानों को भी जागीर दी थी। इसी के शासनकाल में भारत का राजदूत अब्दुर्रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था। देवराय द्वितीय ने महानाटक सुधानिधि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था तथा बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखी थी।